नमस्कार दोस्तों, पूजा शक्ति चैनल में आप सभी मेरे भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। आज जिस नए विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है नवरात्रि के इस पावन पर्व पर माँ लक्ष्मी की कृपा कैसे प्राप्त की जाए। वैसे तो हिंदू धर्म में बहुत सारे देवी देवता हैं जिनके बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, परंतु फिर भी कुछ ऐसे देवी देवता हैं जिनकी कृपा पाने के लिए भक्त हमेशा तैयार रहते हैं। वो हमेशा चाहते हैं कि उस देवी देवता की जो कृपा है उन पर ज़रूर बने और वो जो है उनसे प्रसन्न हो जाए। ठीक उसी तरह देवी लक्ष्मी का महत्व बहुत ज़्यादा है। माता लक्ष्मी को धन की देवी माना जाता है, इसलिए उनकी कृपा पाने के लिए हर कोई सपना देखता है, क्योंकि यदि एक बार माता लक्ष्मी अपनी कृपा किसी भी भक्त पर करती है तो उसके भविष्य में से कंगाली जो रहती है हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। वो जो भक्त है सुख सौभाग्य समृद्धि भी प्राप्त करता है, उसके जीवन में सदैव हमेशा शुभ कार्य होते हैं। तो नवरात्रों में अगर हम माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कोई भी उपाय करते हैं तो बहुत ही सिद्धकारी होते हैं। वो ज़रूर हमें शुभ फल प्रदान करते हैं और माता लक्ष्मी जो है हम पे बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो इसी विषय पे हम आगे चर्चा करेंगे कि माता लक्ष्मी के ऐसे सरल उपाय जो हमारा जीवन बदल दें और हमें कंगाली की राह से दूर ले जाएं। माता लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हम बहुत सारे मंत्रों का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी चीज़ों का दान करते हैं, परंतु क्या आपको पता है उनके श्रृंगार के सामान तथा उनके विभिन्न आभूषण भी बहुत पूजनीय हैं। अगर आप माता द्वारा पहने गए या धारण किए गए सिंदूर जो है उसकी भी पूजा करते हैं, जैसे कि उससे पद चिन्ह बनाकर पूजा करते हैं, तो उस घर में हमेशा ही माता लक्ष्मी का वास रहता है। जिस घर में माता लक्ष्मी के मंदिर में या अगर आपके घर के मंदिर में आप पूजा के स्थान पर उनके सिंदूर से पद चिन्ह बनाकर नियमित पूजा करते हैं तो आर्थिक रूप से वहाँ नज़र नहीं लगती है। इस घर के लोग जो होते हैं माता के सदैव करीब रहते हैं। ऐसा माना जाता है उस घर में जहाँ पद चिन्ह होते हैं कभी भी आर्थिक संकट नहीं आता है। एक मान्यता के अनुसार माँ लक्ष्मी जिस घर पर शुभ चिन्हों को अंकित देखती है खुशी से उस घर में निवास करती है और दरिद्रता उस घर से सदा सदा के लिए जो होती है विदा ले लेती है। अब अगर आप बिज़ी समय के अनुसार, जैसे मेरी बहुत सी बहनें जॉब करती हैं, पॉसिबल नहीं हो पाता है डेली जो है पद चिन्ह बनाना, तो आप जो स्टिकर आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। उन्हें अपने घर के मुख्य द्वार पर जो है अंकित कर दीजिए और इस तरह अंकित कीजिए कि जो भी घर के अंदर मेहमान आए वो उन पद चिन्हों को आसानी से देख सके। इससे क्या होगा, आपके घर में जो है माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर बनेगी। और माता लक्ष्मी को लाल रिंग बहुत प्रिय है, अतः कुमकुम से प्रतिदिन अगर ब्रह्म मुहूर्त में मुख्य दरवाजे पर लक्ष्मी जी के पद चिन्ह अगर आप बनाते हैं, उसके बाद लाल गुलाब से अगर उन्हें सजाते हैं, रंगोली अगर बना सकें तो ठीक है, नहीं तो आप स्टिकर वाली रंगोली भी लगा सकते हैं लाल रंग की, तो इससे भी माता लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। मैं विशेषकर कहूँगी चैत्र के नवरात्रों में आप ये कार्य ज़रूर करें, क्योंकि माता लक्ष्मी चैत्र के नवरात्रों पे आप पे बहुत जल्दी जो है आपकी विनती सुनेंगी तथा आपको बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करेंगी। और भाइयों और बहनों, सुबह सवेरे उठ के सबसे पहले कचरा वगैरह हटाकर ईशान कोण की जो गंदगी है उसे हटा दीजिए और फिर उसके बाद घर में जो है दिया अगरबत्ती जब आप करने लगें, सिर ज़रूर धोएं इस दिन। और धोने के बाद आप क्या करें, कमल गट्टे की माला ले लें और उससे 108 बार किसी भी लक्ष्मी मंत्र का जाप आप कर सकते हैं। ये जो बीज मंत्र होंगे ये छोटे बड़े किसी भी रूप में आप इन माता लक्ष्मी को जो है याद कर सकते हैं, पर माला जो हो कमल गट्टे की बनी हुई हो। इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी। और अगर आप चैत्र नवरात्रि में शुक्रवार वाले दिन पीपल के पत्ते को तोड़कर उसे गंगा जल से धोने के बाद महालक्ष्मी का मंत्र से अगर आप अभिमंत्रित कर लेते हैं, यानी कि आपको 108 बार मंत्र पढ़ना है। मंत्र बीज मंत्र भी हो सकता है, लक्ष्मी स्तुति भी हो सकती है, कोई भी आप मंत्र पढ़ सकते हैं। अभिभूत करने के बाद आप क्या करेंगे, जो ये पीपल का पत्ता है इस पर आप सिंदूर से श्री लिखेंगे, यानी कि श्री जो है माता लक्ष्मी का ही नाम है। श्री लिखने के बाद इसे अपने पर्स में रख लेंगे, तो इससे क्या होगा, आपके जो पर्स की दरिद्रता है वो दूर हो जाएगी और पर्स में जो धन है वो रुकने लगेगा। तो चैत्र नवरात्रों में एक ये जो कार्य है ये आप ज़रूर करें। अब भाइयों और बहनों, जैसे कि आप सभी जानते हैं माता लक्ष्मी को सोने और चांदी की जो बनी हुई वस्तुएं बहुत पसंद होती हैं। अगर आपके घर में कोई चांदी का सिक्का है या सोने का
अगर नहीं है तो चैत्र नवरात्रि के शुक्रवार को आप ये सिक्का खरीद के लाएं और इसे माता लक्ष्मी की चरणों में रख लीजिए। उसके बाद लाल रंग के पुष्प चढ़ाइए, हल्दी कुमकुम से तिलक करिए और उसके बाद वहीं पर कुछ दिनों तक रखे रहने दीजिए, यानी कि ये 11 दिन तक वहीं रखा रहेगा। फिर शुभ मुहूर्त देखकर आप उस जो सिक्का है उसे उठाकर अपने पर्स में रख लीजिए। इससे क्या होगा, माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बनेगी और धन की वर्षा होने लगेगी। एक बहुत ही प्राचीन उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, एक लाल रंग का कागज़ लेना है। कागज़ पर लाल स्याही से अपनी कोई भी मनोकामना, धन की मनोकामना हो, सोने चांदी की मनोकामना हो, वो लिखकर लाल रेशमी धागे से उसे बांध लीजिए। और चैत्र नवरात्रि में यानी कि शुक्रवार वाले दिन आपको ये जो है क्रिया करने के बाद माता लक्ष्मी के सामने रखनी है, उसकी पूजा पाठ करनी है और संध्या के समय में आरती करने के बाद वो जो कागज़ है उसे अपनी जेब में रख लीजिए। जेब में या पर्स में अगर रखते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि जेब जो है वो हम हमेशा मतलब जो कपड़े रहते हैं चेंज होते हैं, परंतु जो पर्स होता है वो हमेशा हमारे पास एक जैसा ही बना रहता है। तो आप उसमें रख लीजिए। उससे क्या रहेगा, माता लक्ष्मी जो है आप पे आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण शीघ्र करेंगी। इससे बहुत जल्दी आपकी मनोकामना जो है वो पूर्ण हो जाएगी। अब भाइयों और बहनों, चावल का महत्व भी बहुत ज़्यादा है। चैत्र नवरात्रि के शुक्रवार पर आप चावलों का दान और शक्कर का दान ज़रूर करें। दान जो हो आपकी क्षमता अनुसार ही चलेगा, मतलब कि आप कितना भी दान कर सकते हैं, परंतु इस बात का ध्यान रखें कि दान इतना हो कि सामने वाले जिससे दान कर रहे हैं उसके वो काम आए। मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक मुट्ठी शक्कर आप दान कर दें। इतना दान करें कि जो वो व्यक्ति है वो उस चीज़ को अपने भोजन में सम्मिलित करके खा सके। तो इससे क्या होगा, माता रानी आप पे अपनी कृपा दृष्टि बनाएंगी। और ये दान अगर आप लक्ष्मी जी के मंदिर में जाकर करते हैं तो इसका महत्व और ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी को जो चावल हैं वो बहुत प्रिय है। जो शक्कर सफ़ेद रंग की है, इससे आपका शुक्र ग्रह जो है बहुत तेज़ होगा और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे अपने आप ही बरसने लगेगी। तो चैत्र नवरात्रों पे ये जो कार्य है ये भी ज़रूर करें आप। उसके अलावा माता लक्ष्मी का जो श्री यंत्र है वो एक यंत्र मात्र नहीं होता है, वो साक्षात लक्ष्मी जी का ही स्वरूप माना गया है। आपके घर में अगर श्री यंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हुई है तो कृपया उसे करें, क्योंकि माता लक्ष्मी उस निवास ज़रूर करती हैं जिस घर में श्री यंत्र की स्थापना होती है और जिस घर में श्री यंत्र को हम पूजते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि माँ लक्ष्मी धन की देवी है, जहाँ भी उनके निवास होता है वहीं धन की वर्षा होने लगती है। अब भाइयों और बहनों, एक बहुत ही प्राचीन और जो एक बहुत सिद्ध उपाय है, शुक्रवार को 125 ग्राम साबुत बासमती चावल और 125 ग्राम ही मिश्री को एक सफ़ेद रुमाल में बांध ले। आप माँ लक्ष्मी से अपनी गलतियों के क्षमा मांगते हुए इसे अपने घर में ही रखें पहले, फिर इसे बहते हुए जल में प्रभावित कर दीजिए। धीरे धीरे आपका आर्थिक पक्ष जो है मजबूत होने लगेगा। ये अगर आप कार्य चैत्र नवरात्रि के शुक्रवार को करते हैं तो बहुत जल्दी असर मिलेगा तथा आपका ये किया हुआ दान आपको बहुत जल्दी वापस मिलेगा और वो बहुत अच्छे रूप में आपको वापस मिलेगा। धन की वृद्धि के लिए जैसे मैं बता चुकी हूँ, अगर आप शुक्रवार वाले दिन या चैत्र नवरात्रि के शुक्रवार को सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, दूध का दान करें, चीनी का दान करें, सफ़ेद वस्त्रों का दान करें। इससे क्या होता है, माता लक्ष्मी जो है आपका आर्थिक पक्ष मजबूत करती है, आप पर अपनी कृपा दृष्टि बनाती है तथा माता लक्ष्मी जैसे कि एक बार अगर आपके घर पे निवास करेंगी तो वो सदैव आप पे कृपा दृष्टि बनाएंगी। और दान जो है वो सबसे बढ़कर है। जितना दान आप आपके जीवन में करते हैं उतना ही फल आपको रिटर्न मिलता है, यानी कि उससे कहीं ज़्यादा और रिटर्न मिलता है आपको। तो क्योंकि ये बहुत मंगल जो है अभी समय चल रहा है, नवरात्रों में अगर माता के किए हुए दान आप करते हैं या आप किसी पंडित को दान करते हैं तो आपको बहुत जल्दी ही इसके जो पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं मिलते हैं तथा आपके जीवन में बहुत सारी खुशहाली जो है वो आती है। और अब भाइयों और बहनों, नवरात्रि में ऐसे कौन से कार्य ना करें जिससे कि लक्ष्मी जी आपसे रूठ जाएं। ये जो कार्य है ये आप बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ये जो कार्य है आपके जीवन में बहुत सारा आर्थिक जो संकट है वो लेकर आती हैं। सदैव याद रखें, किसी से कोई भी चीज़ मुफ्त में ना लें। मुफ्त में अगर कोई चीज़ लेते हैं तो इसका हर्जाना भले आपको उस समय ना भरना पड़े, परंतु वो आपके जीवन में किसी रूप से बाहर जाता है, यानी कि कष्टदायक रूप से आपको वो रिटर्न करना पड़ता है। हमेशा उसका मूल्य अवश्य चुकाएं।
कभी भी किसी व्यक्ति को धोखा देकर धन का संचय ना करें। अगर आप धोखा देकर धन का संचय कर लेते हैं उस समय तो आप संचय कर लेंगे, परंतु ये आपके जीवन में और आपके जो परिवार में है कष्ट का रूप ले लेता है। इस तरह कमाया हुआ धन कभी भी नहीं टिकता है और माता लक्ष्मी जो है आप पर से अपनी कृपा दृष्टि हटा लेती हैं। और क्या होता है, उस व्यक्ति के ऊपर तथा उसके घर वालों पर बहुत ज़्यादा कर्जा चढ़ जाता है, क्योंकि शनि की जो मार है वो आप पर पड़ती है। ऐसा करने से व्यक्ति स्वयं तो अपने भाग्य और कर्म से जो है रुष्ट कर ही देता है अपने भाग्य को, और आसानी से मिलने वाली समृद्धि और जो सफलता है उनमें हमेशा के लिए बाधा आ जाती है। तो इसलिए इन नवरात्रों में ये विशेष करके ध्यान रखें कि किसी से धोखे से धन ना लें और कभी भी किसी से मुफ्त में कोई चीज़ लेने की कोशिश ना करें। तो भाइयों और बहनों, मैं आशा करती हूँ ये जो ज्ञान है ये आप सभी के बहुत काम आएगा, और हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय पे चर्चा करते हुए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए और पूजा शक्ति चैनल को इतना सराहने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।